डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नाम से जानी जाती है, जो आपको जनरली बी फार्म फर्स्ट सेम की बात कहूं चाहे डिप्लोमा की बात कहूं, इन दोनों में एक कॉमन सब्जेक्ट रहता है। यहाँ पे अपन बात करेंगे, इसमें आपको पता होगा यदि मैं बी फार्म की बात करता हूं, मैं उसके हिसाब से मैं आज बात करूंगा, तो यहाँ पे देखिएगा। लेकिन डिप्लोमा के लिए भी ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, मींस दोनों देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज ये कहूंगा कि जो मैंने बनाया है क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर, वो बी फार्म फर्स्ट सेम के हिसाब से बता रहा हूं मैं। मींस बी फार्म फर्स्ट सेम में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। फर्स्ट सेक्शन में आपको पता होगा कि क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मींस वन वर्ड, ओके। और जिसमें 20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, 10 नंबर जनरली 10 क्वेश्चंस आते हैं और 2-2 क्वेश्चंस करने, 2-2 नंबर के होते हैं। सिमिलरली दूसरा सेक्शन होता है जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें आपको 5-5 क्वेश्चंस नंबर के होते हैं और 7 क्वेश्चंस करने होते हैं। थर्ड सेक्शन में आपके क्या होगा, 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे जिसमें आपके पास ऑप्शन रहेंगे, टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे अपन बात करेंगे सेक्शन ए की बात करेंगे। यहाँ पे हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। देखना, इनमें एक चीज और बताऊंगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा पूरा वीडियो देखना, धैर्य से देखना, कौन से क्वेश्चन में आपको क्या आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिएगा, पहला है डिफाइन लिमिट टेस्ट, मतलब इसमें सिंपल सा डेफिनेशन लिखनी है लिमिट टेस्ट की, और कुछ नहीं लिखना। दूसरा आता है डिफाइन एसिडिफायर एंड गिव वन एग्जांपल। इसमें क्या करना है, आपको एक डेफिनेशन लिखनी है एसिडिफायर की और एक एग्जांपल लिखना, जैसे अमोनियम क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। सिमिलरली दूसरा है व्हाट इज बफर कैपेसिटी। कीप इन माइंड, यहाँ पे बफर कैपेसिटी के बारे में डेफिनेशन पूछ सकता है या बफर की सिंपल डेफिनेशन पूछ सकता है। तो सिंपल अगेन मैं बात कहूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप का आंसर नहीं लिखना, एक डेफिनेशन लिखनी है, क्लियर। फिर आता है व्हाट इज आइसोटोनिसिटी, मतलब अगेन यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, आइसोटोनिसिटी क्या होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट टू फंक्शन ऑफ सोडियम आयन। ध्यान दीजिएगा, सोडियम आयन का मतलब हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट वाले चैप्टर से क्वेश्चन पिक किया हुआ है, तो वहां पे सोडियम आयन का क्या यूज है वो चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे सिर्फ 2 फंक्शन लिखने 2 सेंटेंस में, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट डिफाइन डेंट्रीफ्राइसिस, मतलब डेंट्रीफ्राइसिस क्या होता है। डेंट्रीफ्राइसिस अगेन जो दांतों पे चीज को, दांतों की सरफेस को साफ करने के काम आता है, हम उसको डेंट्रीफ्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट डिफाइन हाफ लाइफ एंड आइसोटोप। कीप इन माइंड, ये रेडियो फार्मास्यूटिकल्स चैप्टर वाले से आया हुआ है, जिसमें आपको ध्यान देना हाफ लाइफ का मतलब वो रेडियो फार्मास्यूटिकल हाफ टाइम डिग्रेड हो जाए प्रीवियस या मतलब इनिशियल क्वांटिटी का। आइसोटोप क्या होता है, जो डिफरेंट फॉर्म में रहता है, आइसोटोप कहलाता है। मींस एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन लिखनी है। फिर आता है क्वेश्चन व्हाट इज एस्ट्रिजेंट एंड गिव वन एग्जांपल। प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को हम एस्ट्रिजेंट बोलते हैं, एक एग्जांपल देना होता है जैसे एलम, ओके। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिएगा व्हाट आर एमेटिक्स एंड गिव वन फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, एमेटिक्स क्या होते हैं, जो वोमिटिंग को प्रोड्यूस करते हैं, हम उसको एमेटिक्स बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, यदि कोई इस तरह की पॉइजनिंग होती है जो हम वोमिट के द्वारा हम बाहर निकाल सकते हैं, तो वो इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट टू यूजेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट एज ए एंटासिड की तरह यूज होता है और एज ए डेंटल प्रोडक्ट की तरह यूज होता है। तो यहाँ पे 2 यूज इसके ये हो गए, क्लियर। ये हमारा पहला सेक्शन हो गया। यदि आपने पूरे परफेक्टली जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस का आंसर बताया है उस तरीके से आपने लिख दिया, तो 20 में से 20 नंबर ही आएंगे आपके, ये मेरा विश्वास है 100%। इसमें इस सेक्शन में आपके मार्क्स कटने की गुंजाइश ना के बराबर होती है, ओके। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी देखिएगा, यहाँ पे हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है।
और यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब ये सेक्शन 35 मार्क्स का होता है। क्लियर? तो देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। फ्रेंड सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज कितने हैं, क्या होती है और इसमें आपको आंसर कैसे करना ये चीज बताता हूं। पहले इम्प्योरिटी के डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद में सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज की जो लिस्टिंग है वो कर देनी है, उसके बाद में इंडिविजुअल डिस्कस करना एग्जांपल सहित, तब आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे मैंने सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी पे आपको वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वो आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर उसके बाद में अगेन देखिएगा, एक्सप्लेन लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। ध्यान दीजिए, सल्फेट उनका पूछ सकता है, आर्सेनिक का पूछ सकता है, वो आयरन का पूछ सकता है, क्लोराइड का पूछ सकता है, लेकिन ये 100% है कि एक लिमिट टेस्ट आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसको आंसर कैसे करना है, आपको पहला आपको डेफिनेशन लिखना है लिमिट टेस्ट की, उसके बाद में उसका प्रिंसिपल लिखना। प्रिंसिपल कौन सा, मींस यहाँ पे जैसे अपन सल्फेट की बात करते हैं, सल्फेट का लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल लिखना है, उसके बाद में उसका प्रोसीजर लिखना इन द टेबुलर फॉर्म में, लास्ट में उसको रिजल्ट लिखना होता है कि किस बेसिस पे हम इसको कंपेयर करते हैं। ओके, प्रिंसिपल में याद रखना ये आपको क्या करना है, हर कंपोनेंट मतलब हर रिएजेंट का आपको रोल लिखना होता है। मैंने सल्फेट का लिमिट टेस्ट अपलोड कर चुका हूं, आप लोगों देखिएगा। फिर आता है डिस्कस डिफरेंट थ्योरीज फॉर एसिड बेस कंसेप्ट। देखिएगा यहाँ पे अगेन एसिड बेस कंसेप्ट आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, बीफार्म और डिप्लोमा में की बात करूंगा तो आप देखिएगा एसिड बेस आरएनएस थ्योरी कहूं, चाहे ब्रांस्टेड लॉरी कंसेप्ट कहूं, चाहे लेविस एसिड बेस कंसेप्ट कहूं, या हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड वाला कंसेप्ट कहूं, तो वो वाला ये 4 आपको पूरी की पूरी थ्योरीज लिखनी है। फिर आता है नेक्स्ट, एक्सप्लेन मेथड्स फॉर एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी। मतलब ध्यान दीजिए कौन कौन से ऐसे मेथड है जो आइसोटोनिसिटी से आपको क्या करना है, एडजस्ट करते हैं। तो इसमें आंसर कैसे करना, पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद में उसके मेथड्स की लिस्टिंग करनी है। फिर उसको मेथड्स की लिस्टिंग के बाद में हर मेथड को आपको इंडिविजुअल डिस्कस करना होगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर फ्रेंड देखिएगा, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। कीप इन माइंड व्हाट इज द रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसमें सबसे पहले हम 2 चीज का डेफिनेशन लिखेंगे, पहले इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसमें रिप्लेसमेंट थेरेपी के डेफिनेशन लिखेंगे। रिप्लेसमेंट थेरेपी कब यूज की जाती है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जनरली डिहाइड्रेशन कब होता है, एक्सेसिव वॉमिटिंग और डायरिया की कंडीशन में डिहाइड्रेशन होता है। हालांकि डिहाइड्रेशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसके साथ उसके बाद इस कंडीशन में हम रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं पेशेंट को, जिसमें हम सोडियम या डिफरेंट आयंस हम यूज करते हैं एज ए सॉल्यूशन के फॉर्म में, जिसमें पेशेंट को रिप्लेसमेंट हो जाता है जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये चीज आपको कंप्लीट डिस्क्राइब करनी है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड देखिएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन साइनाइड पॉइजनिंग एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो देखिएगा साइनाइड पॉइजनिंग क्या होता है, ये एंटीडोट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। तो एंटीडोट क्या होता है पहले ये लिखना है, फिर साइनाइड पॉइजनिंग क्या होता है ये लिखना है, फिर इसका ट्रीटमेंट होता है कैसे होता है ये लिखना है। तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर मैंने एंटीडोट वाले चैप्टर में, साइनाइड पॉइजनिंग वाले चैप्टर में 2 अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, तो वहां पे आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको 100% मेरा विश्वास है यदि उस तरीके से आपने लिख दिया तो पूरे नंबर देने ही पड़ेंगे एग्जामिनर को। फिर उसके बाद में देखिएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है देखिएगा, इसमें आंसर आपको कैसे लिखना है। पहले एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, टू एक्सपेल आउट समथिंग, तो वो हो गया एक्सपेक्टोरेंट। और उसके बाद में उसका यूज कहां कहां होगा, एक्सपेक्टोरेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या होगा वो लिखना है। फिर लास्ट में इसका क्लासिफिकेशन लिखना है, मतलब कौन कौन सी ड्रग्स है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबका अपन को इसका क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिख के उसका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद में ध्यान दीजिए, नेक्स्ट डिस्कस रोल ऑफ सोडियम फ्लोराइड इन ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। फ्रेंड्स वैसे तो ये क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम फ्लोराइड को आपको कंसंट्रेट किया हुआ है, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज की है एग्जामिनर ने, तो आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, सिंपल सा और सोडियम फ्लोराइड पे आपको
क्या कर रहा है, शॉर्ट नोट लिखवा रहा है। तो हमें इसको इस तरीके से लिखना आंसर इसका कि पहले डेंटल कैरीज क्या होती है, पहले आपको ये डिफाइन करना है। दांत पे जो छोटे खड्डे बन जाते हैं उसको हम डेंटल कैरीज बोलते हैं। फिर उसके बाद में सोडियम फ्लोराइड का उसमें क्या रोल है, मतलब सोडियम फ्लोराइड को पूरा डिटेल डिस्कस करना है और यहाँ पे फ्लोराइड का रोल क्या होता है वो पूरा डिस्कस करना है। ज्यादा फ्लोराइड हो जाता है तो क्या होता है, कम फ्लोराइड होता है तो क्या होता है, यदि हम सोडियम फ्लोराइड एज ए ट्रीटमेंट लेंगे तो इसका क्या होगा, ये पूरा का पूरा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सप्लेन कैथार्टिक्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। ध्यान दीजिएगा कैथार्टिक का मतलब क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद में कौन सी कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। यूज का मतलब कि कौन कौन सी ये पेशेंट की कंडीशन होगी जिस कंडीशन में हम इसको प्रिफर्ड करते हैं, और उसके बाद मींस यूजेज ऑफ थेरापेटिक कैटेगरीज, ये जो ड्रग्स होती है उनका यूज कैसी कौन कौन सी कंडीशन में होता है, और उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन लिख के आपको डिस्क्राइब करना है, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन फेरस सल्फेट। ध्यान दीजिए फेरस सल्फेट के बारे में ध्यान, ये कौन सी कैटेगरी से है, हेमेटेनिक्स कैटेगरी से है, मतलब फेरस सल्फेट का क्या यूज होता है। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट को पूरा डिस्क्राइब करना है किस तरीके से, पहले फेरस सल्फेट का कैटेगरी लिखनी है, ये हेमेटेनिक कैटेगरी का है। फिर उसके बाद में फेरस सल्फेट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लिखनी है, उसके बाद में इसका रोल लिखना है, और उसके बाद में इसका यूज लिखना है, कौन से फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है, कौन से फॉर्म में लेना चाहिए, कौन से कंडीशन में ये इसका एब्जॉर्प्शन रिटार्ड हो जाता है, कौन सी कंडीशन इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, ये चीज भी आपको बतानी है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा 10 क्वेश्चन है, मैंने 10 क्वेश्चन बताए आपको, यहाँ पे सिर्फ आपको 7 क्वेश्चन ही करने हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी क्या है, सेक्शन सी में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन ही करने हैं और 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, मतलब ये 20 मार्क्स का सेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, यहाँ पे क्या क्या आंसर लिखना है, किस तरह से लिखना है, तो ये आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, समझना। तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटासिड विद सुटेबल एग्जांपल, डिस्कस आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड, राइट शॉर्ट नोट ऑन सोडियम बाइकार्बोनेट। कीप इन माइंड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला डेफिनेशन लिखना, एंटासिड का क्या होता है, एंटासिड की डेफिनेशन, और उसके बाद में मतलब ये हो गया आपका डेफिनेशन। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स का मतलब यहाँ पे क्लासिफिकेशन करके क्लासिफिकेशन लिखेंगे, फिर उसके एग्जांपल्स लिखेंगे, ठीक है। इसका मैंने पूरा का पूरा वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूं, देखना आप लोग। फिर उसके बाद में इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती है वो चीज लिखनी है, आइडियल प्रॉपर्टीज किस तरह से होगी, क्या होगी, ये भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ पे भी अगेन में इसके सोडियम बाइकार्बोनेट पे किस तरह से आपको लिखना है, ये भी मैं पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसको देखना, आपको इमीडिएटली सारी चीज मिल जाएगी। यदि मैं एक चीज और बताऊं, यदि आपको कुछ ढूंढने में प्रॉब्लम आए तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट ओपन कर लेना और उसमें सारे वीडियो एक साथ दिख जाएंगे, फिर जो वीडियो आपको देखना है उस वीडियो पे क्लिक कर लेना, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा, define and classify antimicrobials, discuss mechanism of action of antimicrobial agents, write short note on hydrogen peroxide। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, एंटीमाइक्रोबियल क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन मींस क्या क्या होता है, जो माइक्रोब्स को किल करता है अपन एंटीमाइक्रोबियल बोलते हैं, और उसका फिर क्लासिफिकेशन लिखना है कि वो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन में पहले ही अपलोड कर चुका हूं। सिमिलरली डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब इसका कौन कौन से मैकेनिज्म माइक्रोब्स को किल करता है, ये भी 4-5 तरह की मैकेनिज्म होती है। और मतलब पहले डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के बाद में
डेफिनेशन लिखना है, फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन करने के बाद में आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखने के बाद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखना है। तो इस तरह से मैंने सारे के सारे वीडियो इससे रिलेटेड पहले ही अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हाउ विल यू मेजर रेडियो एक्टिविटी ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ओके। फिर उसके बाद में देखना डिस्कस इन डिटेल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, देखिएगा यहाँ पे रेडियो फार्मास्यूटिकल वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले आपको इसमें आंसर किस तरह से करना है, अगेन आपको डेफिनेशन लिखनी है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की, फिर उसके बाद में रेडियो एक्टिविटी होती है उसकी क्या करना है, उसको क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद में मेथड्स लिखने हैं, कौन कौन से मेथड से आपको ये की रेडियो एक्टिविटी कैसे मेजर की जाती है, जिसमें आपको शायद पता होगा गीगर मूलर काउंटर अपन ने पढ़ा था। सिमिलरली उसके बाद में आपको इसकी एप्लीकेशंस लिखनी है, किसकी, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट होगा। यहाँ पे ध्यान देना कि आपको यहाँ 3 में से 2 ही क्वेश्चन करने हैं, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, ओके। इस तरह से हमारे पहले सेक्शन ए सेक्शन से क्वेश्चन बने थे 20 नंबर के, और बी सेक्शन से बने थे हमारे 35 के, और सी सेक्शन से बन गए हमारे 20 नंबर के। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है 75 मार्क्स का आता है, ओके। यदि मैंने जो ध्यान क्वेश्चंस बताए हैं और उसको आप उसी तरीके से लिखेंगे तो आपको मेरा विश्वास है आपको बहुत बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। यहीं पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पूरा वीडियो देखा और आप अपने एग्जाम में पास होंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। मैं आपको बहुत बहुत विशेष देता हूं, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। और नए वीडियो मॉडल पेपर के लिए साथ में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वंस अगेन।